बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। क्रीमी हरी मिर्च बीफ कीमा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है। बस आपने इसको मैं तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये क्रीमी हरी मिर्च बीफ कीमा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आप खुद अभी घर में आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम और इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मस्टर्ड ऑयल के साथ ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने प्याज़ों को मिक्स कर लेना है एक दफ़ा, ताकि हमारे प्याज ये बहुत अच्छी तरह कुक हो सकें। और आपने प्याज़ों को यहाँ तक फ्राई करना है कि ये इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक पेस्ट की कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने ये सारा काम करना है, यानी कि भूनना है। आंच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। फिर बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल और प्याज और जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड किया है उसके साथ अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम मटेरियल कीमे के साथ अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। ये मैंने फ्रोज़न कीमा इस्तेमाल किया है, तो आप इसके अंदर फ्रेश कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह आपने बस इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे ये थोड़ा सा अपना पानी भी छोड़ेगा। फ्रोज़न कीमा डालने से ये इसका पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो आपने 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपका फ्रेश कीमा है तो फिर इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इसको 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको अच्छी तरह कुक कर लेना है, ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। साथ साथ ये देख ले इसने अपना पानी भी छोड़ दिया और कुछ पानी हमने इसके अंदर खुद भी ऐड किया था, तो आपने इसी पानी के अंदर इसको कुक करना है और साथ साथ ये पानी को आपने खुश्क कर लेना है। जैसे जैसे ये पानी खुश्क होएगा हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरह ये गल जाएगा। तो फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि हरी मिर्च का जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी ये तैयार होती है। ये बहुत ही क्रीमी हरी मिर्च बीफ कीमा आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। क्रीम हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा कीमे के साथ मिक्स कर लेना, ताकि तमाम क्रीम कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। आपने यहाँ तक इसको भूनना है कि इसके ऊपर जो अपना ऑयल है वो आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ये हमारी रेसिपी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अच्छी तरह आपने इसको बुनाई करनी। जितना अच्छा ज़्यादा बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनेगी। तो ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी इसका बहुत ही कमाल का होएगा इंशाल्लाह। तो बस आपने यहाँ तक ये देख लें, इसके यहाँ तक आपने इसको भूनना था कि इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाए। इसके ऊपर अपना ऑयल आ चुका है, तो बस आपने इसको अच्छी तरह बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ भून लेना है। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि गरम मसाले का भी जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस जितनी अच्छी आप ये बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारा ये कीमा बनेगा। तो ये देख लें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये हमारा क्रीमी हरी मिर्च
क्रीमी हरी मिर्च बीफ कीमा बिल्कुल रेडी है। तो फिर इसके अंदर आपने ग्रीन चिली मैंने ली है 4 से 6 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये बिल्कुल डिश आउट के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख ले बहुत ही कमाल का इसका जायका आया है, खुशबू और इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये बनाई, आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।